क्या चाहते हैं? यूटी गवर्नमेंट, 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 एचआर पॉलिसी, एचआर पॉलिसी, एचआर पॉलिसी, एचआर पॉलिसी, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, लड़कर लेंगे, लड़कर लेंगे, यूटी गवर्नमेंट, 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 सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, एलजी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, भूखे मरते हैं, तेरा स्यापा करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, तेरा स्यापा करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, तेरा स्यापा करते हैं, गलत ऑर्डर वापस लो, गलत ऑर्डर वापस लो, वापस लो, गलत ऑर्डर वापस लो, वापस लो, हम एक हैं, हम एक हैं, नारी का शोषण बंद करो, बंद करो, नारी का शोषण बंद करो, बंद करो, नारी का शोषण बंद करो, देश के हित में करेंगे काम, काम मिलेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम, काम मिलेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम, काम मिलेंगे पूरे दाम, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय जिला हेडक्वार्टर सांबा में मौजूद हूं और यहां पर अब आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक हमारे रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, जिसको लेकर आप तमाम ये जिला सांबा की आंगनवाड़ी वर्कर्स को देख रहे हैं जिन्होंने यहां जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है और साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारे बारे में नहीं सोचा जाएगा ये प्रदर्शन आगे लगातार बढ़ता जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इनकी एज जो रिटायरमेंट की रखी गई थी पहले वो 65 वर्ष थी, लेकिन अब बताया गया है कि जो नया फरमान है उसमें 60 साल रिटायरमेंट एज इनकी कर दी गई है। लेकिन इनका कहना है कि चलिए रिटायरमेंट हमें दी जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी तो दीजिए। ना तो पेंशन हाथ में है और ना ही ग्रेजुटी हाथ में है और कहीं ना कहीं ये मांग है जिनकी अभी नौकरी है, जिनकी अभी नौकरी पड़ी है उनको भी परमानेंट किया जाए। ये मांगे लेकर तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि अब जो ये चेतावनी इनकी तरफ से दी गई है कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक ये जो आंदोलन है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इसमें अगर बात करें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ साथ जो इनके मजदूर संघ के तमाम अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर शाना बशाना पहुंचे हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे ये तमाम हजूम आंगनवाड़ी वर्कर्स का आज इकट्ठा हुआ अपनी मांगों को लेकर। कल भी यहाँ पर देखा हमने कि प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ मुख्य मांगे जिसको लेकर लगातार चेतावनी आप जम्मू कश्मीर प्रशासन को दे रहे हैं? जी नमस्कार जी, मेरा नाम रोशु शर्मा है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन संबंधित भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश महामंत्री हूँ। और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन जहाँ पे इस प्रकार से रखा हुआ है क्योंकि जो हमारी एलजी गवर्नमेंट ने ये जो एचआर पॉलिसी लाई है इसके हम विरोध में हैं, क्योंकि जो हमारे आईसीडीएस स्कीम के तहत हमारी जो 65 साल उम्र है रिटायरमेंट की, लेकिन इस एलजी गवर्नमेंट ने एक एचआर पॉलिसी लागू की। इसके तहत उन्होंने 60 साल की लड़कियों को रिटायर करने का सोचा है, लेकिन हम इस पॉलिसी का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी 10 साल से हम मांग कर रहे थे कि हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी बनाओ, लेकिन इस सरकार को हमारी एक भी बात सुनने को नहीं मतलब इन्होंने नहीं सुनी हमारी एक भी बात। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी बनाए और हमारी पेंशन स्कीम बनाए, हमें ग्रेजुटी भी दी जाए। हम इनका इस पॉलिसी का मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन जब तक ये हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं बनाते तब तक हम पीछे हटने वाली नहीं है। और ये एचआर पॉलिसी जो है इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। लेकिन जानना चाहूंगा कि कुछ बताया गया कि सैलरी को लेकर भी काफी मसले हैं, पिछले कुछ महीनों की आपकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, तो घर का गुजारा किस तरह से करते हैं? क्योंकि कुछ आपके जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इसी तनख्वाह पर निर्भर रहती हैं, बाकियों को तो चलो कुछ और काम होगा, घर का अच्छी सपोर्ट होगी, लेकिन कुछ तो महिला इसी के ऊपर निर्भर है। जी बिल्कुल, हमारी जो अभी जो इस साल की पेंडिंग ऑनरेडियम है वो 10 महीने की है, लेकिन उससे पहले जो 2018-19 का जो हमारा एरियर बनता है और 20 की जो हमारी बनती है ऑनरेडियम वो भी इन्होंने हमें नहीं दी है। तो हम सरकार से बार बार यही हम
अपील करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द पेंडिंग पैसा भी रिलीज किया जाए और जो हमारा 10 महीने का जो अनरिडीम अभी पेंडिंग है इसको भी जल्द से जल्द रिलीज करे, क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। हर डिपार्टमेंट इनसे काम लेता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो हमें 10-10 महीने हो जाते हैं, हमें एक भी पैसा नहीं मिलता। और ऊपर से हमारे ऊपर ये जो कानून लगाते हैं, HR पॉलिसी नहीं इन्होंने हमारे ऊपर लागू की है, हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन आज तमाम ये बेटियां, तमाम महिला यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और पहले हम देखते थे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट युवा है वो सड़कों पर है, लेकिन अब तो जो नौकरियां कर रहे हैं वो भी लगातार सड़कों पर है। क्या लगता है कि किस ओर ये इशारा किया जा रहा है कि हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं? सर नमस्कार, मैं सभी को करती हूँ, क्योंकि जब किसी को दुख होता है तो वही रोता है। आप बताएं कि 125 रुपए में कौन सी लेडी और कौन सी बेटी मतलब पढ़ सकती है या गुजारा कर सकती है। आज मैं सीना तान के भारत की जो नारी हूँ, मैं बोलती हूँ इस बात को कि कोई मुझे माई का लाल 125 रुपए दिहाड़ी में काम करके बताए और उसमें गुजारा करके बताए। हमें मजबूरन पति भी अगर हमारे रूठ जाते हैं तो हमें उनके आगे सर झुकाना पड़ता है। जैसे हम बधुआ मजदूर होते हैं, इसी प्रकार हम रहते हैं कि ऐसे ही क्या मतलब बेटी का विकास होगा, ऐसे ही बेटी के पढ़ने का उसको फल मिलेगा, ऐसे ही हम बेटियों को सोचेंगे कि पढ़ाएंगे तो ऐसी हमारी जैसी नौकरियां करेंगी वो। क्या भारत की बेटी का यही सम्मान रह गया है? क्या उसके दिल की पुकार या उसके दुख दर्द का सहारा ये गवर्नमेंट बनेगी ही नहीं कभी? इसका नारे का मतलब क्या है? यदि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, यदि इसके पीछे का कोई स्टैंड ही नहीं है तो इसको खत्म किया जाए। और यदि आंगनबाड़ी वर्कर का कोई काम ही नहीं है और उसको पे देते इतना दुख होता है तो उसको लगाया क्यों जाता है? कितनी तनख्वाह है आपकी? 125 रुपए में लगभग 4000 के करीब है, वो भी टाइम से नहीं। और 125 रुपए में आज कौन सी सब्जी आती है? हम सभी का अनीमिया दूर करें, मगर हमारा अनीमिया कौन दूर करेगा? हमारे बच्चों को लगातार अनीमिया हो रहा है। क्या हमारे बच्चे देश के बच्चे नहीं है? क्यों हम यदि हम राशन भी लाते हैं तो भी अपनी जेब से किराया देते हैं। यदि हम किसी रिपोर्ट को मंथली भरते हैं तो भी हम अपने मतलब उसको अपनी जेब से खर्चा करके खर्च लाते हैं उस रिपोर्ट को। क्या उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है? यदि इतनी ही गिर गई है, इतनी भूखी मर गई है तो हमें कहे हम बिना पेल ये काम कर सकते हैं देश के लिए। देश के लिए लोग जान देते हैं, मगर हम काम भी जरूर देंगे। जान के साथ साथ काम भी हाजिर है, मगर बात ये है यदि देश सभी को देखता है तो हमें क्यों नहीं देखता है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा कहा कि अगर काम कर रहे हैं तो काम के बदले उसकी जो एक मेहनत है वो तो उसको मिलनी चाहिए। आपसे भी जानना चाहूंगा, आप तमाम महिलाएं जिस तरह से इकट्ठा हुई हैं, क्या आपको लग रहा है कि अभी तक कोई पॉलिसी ही फ्रेम नहीं की गई और एक नया फरमान जो जारी किया गया, आप सभी ये कह रहे हैं कि चलिए हम वेलकम कर रहे हैं कि रिटायरमेंट जो वो 60 साल पर होनी चाहिए, लेकिन कम से कम पॉलिसी होनी चाहिए हाथ में? जी देखिए, हम पिछले 5 साल से इनको बार बार मेमोरेंडम दिए जा रहे थे और हम कह रहे थे कि हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी बनाई जाए, लेकिन जो रिटायरमेंट पॉलिसी इन्होंने बंद कमरे में बना दी गई है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ना तो हमारे लिए कोई बेनिफिट बनाया है, नई जो वर्कर लगानी है ये उसके लिए लागू कर रहे हैं। तो जो पुरानी वर्कर है उसकी तो पहले ही 65 साल का ऑर्डर हमारे पास है। तो जब 65 साल का हमारे पास ऑर्डर है तो विजयपुर ब्लॉक में उन्होंने तो लड़कियों को बोल दिया कि आप 1 जनवरी से आप काम पे नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? 20 दिसंबर के बाद वो काम नहीं करेंगी। अगर वो काम करेंगी तो उनको उसका कोई पैसा ऑनरेरियम जो है वो नहीं दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब हमारी उम्र ही 65 साल है, जब हमारा ऑर्डर 65 साल का है तो 60 साल में क्यों? दूसरी बात जब तक ये हमें कोई बेनिफिट नहीं देते इस पॉलिसी के अंदर हमारी वर्कर को, तब तक हम विरोध करते रहेंगे। हमारा धरना प्रदर्शन और भी ज्यादा संघर्ष में आएगा और इस गवर्नमेंट को हमें जवाब देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट इस ऑर्डर को वापस ले जल्दी से जल्दी और हमारी वर्कर के लिए कोई अच्छी पॉलिसी लाए, जैसे रिटायरमेंट बाकी डिपार्टमेंटों में होती है। हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पॉलिसी चाहिए अच्छी, ताकि हमारी वर्कर को जाते टाइम कोई मान सम्मान मिले। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत देते हैं, लेकिन आज बेटियों की हालत देख लो आप खुद।
बिल्कुल, जैसे डेली वेजेस को लेकर हमने आपको कई बार अपडेट किया कि उनकी भी हालत यही है कि ना तो तनख्वाह है वक्त पर, और रिटायरमेंट के बाद वो घर पर कार लेकर जाएंगे, परिवार किस तरह से अपना पालेंगे, ये चिंता का विषय। लेकिन अब आंगनवाड़ी वर्कर्स जिस तरह से यहाँ सामने आई है, मोर्चा खोला जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ कि अगर आप हमें रिटायर कर रहे हैं 60 साल की उम्र में तो हमारी रिटायरमेंट पॉलिसी दीजिए, इन तमाम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को पक्का कीजिए जिनकी अभी नौकरी पड़ी हुई है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ के भी कुछ सदस्य इनके समर्थन में आए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। आप देख ही रहे हालात किस ओर जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के, लगातार प्रदर्शन पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब आंगनवाड़ी वर्कर्स भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनके समर्थन में? ऐसा है कि भारतीय मजदूर संघ पूरे देश के अंदर इनकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी 3 लोग बैठते हैं, जो उन्होंने टीम बनाई थी, एलजी साहब और एडवाइजर साहब और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब, अपने ये चीफ सेक्रेटरी साहब, ये तीनों बैठ के रातों रात 30 नवंबर को ये पॉलिसी बनाते हैं और उसके बोलते हैं कि जिनकी 60 साल उम्र हो गई है वो बाहर जाएंगी। इसमें जो HR पॉलिसी इन्होंने बनाई है उसमें कोई भी स्पष्ट चीज नहीं लिखी है, मेरे पास उसकी कॉपी है। ना ही इन्होंने जो लड़कियां पहले लगी हैं, जो हमारी जितनी भी बहनें लगी हैं, जो ICDS रूल के तहत जो मैनर रूल थे उसके मुताबिक लगी थी, और उसका रूल जो कहता है वो 65 ईयर कहता है और 65 साल के बाद उसकी रिटायरमेंट होती है। लेकिन जो HR पॉलिसी इन्होंने लाई है, HR पॉलिसी के तहत ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी है, उसके तहत इन्होंने जो उम्र है वो 60 साल की है, लेकिन वो की है कि जो नए लोग लगेंगे, नए आएंगे, उसमें जो क्लियर किया हुआ है, जो पहले लगे हैं उसके लिए कोई क्लियर नहीं किया हुआ कि उन पर लागू होगी। लेकिन इन लोगों ने, ये CDPO विजयपुर है, ये 30 तारीख को ऑर्डर निकलता है, ये उसी दिन ऑर्डर निकाल देता है 120 वर्कर का कि हम आपको कल से ड्यूटी नहीं लेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, LG साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, एडवाइजर साहब, ये जम्मू कश्मीर में आप कौन सा राज स्थापित करना चाहते हैं? ये कौन सा नारी का सम्मान करना चाहते हैं? हमें बता दीजिए, जम्मू कश्मीर का कहां लेके जाना चाहते हैं आप लोग? रातों रात ऑर्डर निकालते हैं। जिसने 42 साल 44 साल काम दिया है, इस डिपार्टमेंट को अपना पूरा जीवन दे दिया है, उसको सुबह उठ के एक ऑफिसर बोलता है अब घर चले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा और जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर नहीं चलेगा। और भारतीय मजदूर संघ आंगनवाड़ी वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा विरोध करेगी। और हम इस HR पॉलिसी का हम बोलते हैं ये भी अधूरी है। इसमें इन्होंने उम्र तो लिख दी, कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होगी वो लिख दी, कैसे कैसे टर्मिनेशन होगी वो लिख दी, लेकिन इसमें ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनको पैसा कितना मिलेगा। जब ICDS रूल बने थे तब उनकी अपॉइंटमेंट भी लिखी थी, उनका पैसा भी लिखा था, उनकी रिटायरमेंट पॉलिसी भी उसमें पॉलिसी नहीं थी, लेकिन रिटायरमेंट एज लिखी थी। हम पूरा विरोध कर रहे हैं। हमारा पिछले दिनों जम्मू में विरोध हुआ है, कश्तवाड़ में हुआ है, संडे को हमारा वहां डोडा में होगा, आज हमारा यहाँ है और 17 तारीख को वहां बिलावर में होगा। हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। बार बार इनको आगाह करना चाहते हैं कि इस पॉलिसी को दुरुस्त करें। जब तक रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं बनती है, हमारी किसी भी बहन का कोई भी ऑर्डर बाहर निकला तो इस सरकार अपने आप को भुगतने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ के भी सदस्य इनके समर्थन में, लेकिन मुझे पता चला कि कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां जो है वो बीमार हुई है इस फरमान को सुनकर, तो क्या कहेंगे उनको लेकर, क्या कहेंगे और आगे क्या कुछ रणनीति आपकी तरफ से अपनाई जाएगी? जी देखिए, सबसे पहले तो ये HR पॉलिसी जो है हम इसके विरोध में हैं, क्योंकि इन्होंने रातों रात जब ये पॉलिसी लागू की तो हमारी जो बहनें थी जिन्होंने 40-40 साल 45 साल इस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस दी है और उनको एक झटका सा लग गया, और वो मतलब 60 साल की हैं, कुछ 55 साल की हैं, कुछ 62 साल की हैं, 65 की हैं, और उनको एक झटका लगा कि कैसे इस सरकार ने हमें बिना कुछ दिए, हमें खाली हाथ जो है जो घर को वापसी कर रहे हैं। तो हमें भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम जो नई जनरेशन आने वाले आगे अगर इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो हमें थोड़ी आगे ये बेनिफिट देने वाले हैं। तो ये जो पॉलिसी जो इन्होंने बनाई है, ये बहुत गंदी पॉलिसी बनाई है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो बहनें, सीनियर बहनें हैं, हमारी 60 साल के ऊपर जो घर भेज रहे हैं, तो उनके लिए रिटायरमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए, नहीं तो उसके विरोध में हम जो है प्रदर्शन करते रहेंगे। यानी रिटायरमेंट पॉलिसी के बिना घर वापसी? जी, रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल्कुल, तो ये तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स जो पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों को लेकर, और जो एक फरमान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी कर दिया है कि 60 साल की उम्र है अब रिटायरमेंट की, लेकिन रिटायरमेंट तो इनको दी जा रही है, लेकिन पॉलिसी रिटायरमेंट को लेकर कोई नहीं है, पेंशन नहीं है, तनख्वाह जो मिलती है वो भी वक्त पर नहीं मिलती, ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, और तमाम महिलाएं जिनकी अभी उम्र जो पड़ी है, यानी उनकी नौकरी पड़ी हुई है, उनको भी परमानेंट करने की मांग यहां पर उठी है।
अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन इन तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर क्या कुछ संज्ञान लेता है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। तो यहां पर अब हालात जो वो आपके सामने हैं कि यहां अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लगातार युवा सड़कों पर दिखे हैं। कई ऐसे मसले मिसाल से जम्मू कश्मीर के जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जो काम करते हैं, मुलाजिम हैं, इंप्लॉयज हैं, वो भी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव होता हुआ नजर आ रहा है। उसी का ये नतीजा है, आप सामने देख सकते हैं कि यहां पर एक बड़ी तादाद जो है यहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि ये पूरे दृश्य दिखाए जाए पैन करके, और आप इस तादाद को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये प्रदर्शन जिस तरह से किया जा रहा है और अगर इनकी मांगे आने वाले दिनों में नहीं मानी जाएंगी, तो यहाँ ये तमाम आंगनवाड़ी वर्कर जो है सड़कों पर आएंगी और यहाँ पर हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की बात कर रहे हैं, लेकिन आज बेटियां, महिलाएं तमाम सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर। तो ये है हालात आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर, जो अपनी इन तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कहना है कि घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है और बेटी को बचाने की बात करी जा रही है। तो क्या इस तरह से बेटी बचेगी जो रातों रात फरमान जारी कर दिए जाते हैं? तो ये इस फरमान को लेकर जो वो अब यहाँ विरोध जताया जा रहा है और साफ तौर पर कहना है कि इस ऑर्डर को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और 65 साल जो पहले उम्र थी उसको लेकर अब ये है कि 60 साल आपकी रिटायरमेंट एज जो वो कर दी गई है, लेकिन रिटायरमेंट पॉलिसी नहीं है, उसी को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये नारेबाजी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो पिछले कल भी हमने आपको बताया आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेकर, और आज दोबारा से एक बड़ी तादाद आंगनवाड़ी वर्कर्स की हमें प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है जिला हेडक्वार्टर सांबा में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।